हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको मैली विद्या या तांत्रिक विद्या से जुड़ी 3 सच्ची रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश त्यागी है। बचपन से ही मैं शर्मीला और खुद में खोया रहने वाला लड़का रहा हूँ। अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से कभी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं बने। अकेलेपन से मुझे प्यार हो चला था, पर मेरी यही आदत मुझे इतनी भारी पड़ जाएगी, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 12वीं कक्षा का मध्यांतर था और छुट्टियां चल रही थी। अकेले अकेले बोर होने की वजह से मैंने टाइम पास के लिए मैली विद्या की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों में बहुत सारे मंत्र लिखे थे। वशीकरण करना, किसी को बुखार चढ़ाना, उल्टियां कराना, लोगों के बीच झगड़े लगवाना आदि। ऐसे कई टोटके करने के मंत्र उन बुक्स में बताए गए थे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, पर मैंने खुद एकाध 2 मंत्रों का खुद पर ही प्रयोग किया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह तो वाकई में असरदार है। मैं दिन में 8-8 घंटों तक भूत प्रेत, पिशाच, गायन और काली विद्या, मैली विद्या से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा। 2 महीने की छुट्टियां मैंने इसी काम में बिता दी और मेरे स्कूल का 3rd सेमेस्टर शुरू हो गया। स्कूल में घुसते ही मैंने अपने सहपाठियों पर मैली विद्या आजमाना शुरू कर दिया। जो टीचर डांटे वह गया। एक दिन तक उसका माथा में दुखा देता। कई दोस्तों पर गुस्सा आने पर मैंने उन्हें क्लास में ही खून की उल्टियां करवा दी थी। दोस्तों को तो छोड़ो, मैंने अपने पापा पर भी एक जादू टोना किया था, जिसके प्रभाव से वह मुझे कभी पैसे देने से मना कर ही नहीं पाते थे। मैंने घोर साधना करने वाले तांत्रिकों से संपर्क किया। उन लोगों को अपनी मंत्र तंत्र वाली शक्तियां दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं अगर भूत प्रेत की साधना करूं तो और भी शक्तियां पा सकता हूं। मैं फौरन तैयार हो गया। उन लोगों ने मुझे भूत साधक मंत्र दिए। साधना शुरू करने के तीसरे ही दिन मेरे घर में भयानक आत्माएं घूमने लगी और मेरे मंत्रों पर गुलामों की तरह नाचने लगी। मैंने एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को मैली विद्या से प्रेत से टकरा दिया। क्योंकि वह लड़की मुझे भाव नहीं देती थी, मेरी यह नादानी मुझे बहुत भारी पड़ गई। क्योंकि वह प्रेत मेरे बुलाने से वापस नहीं लौटा। उसने उस लड़की के शरीर में वास कर लिया। मैं यह तो नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, पर अब मामला गंभीर हो चला था। वह प्रेत उस लड़की का खून चूसने लगा था। वह पूरी पागल सी होने लगी थी। रात रात भर वह चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी। उसकी भयानक चीखें अब मेरा दिल दहलाने लगी थी। मुझे खुद से घिन आने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं कि उस बेचारी लड़की की हालात ठीक हो सके। फिर मुझे ख्याल आया कि
उन अघोरियों के पास जाता हूँ, शायद वहाँ से कुछ रास्ता निकल आए। उन अघोरियों ने जो कहा वह सुनकर मेरी सांसें अटक गई और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने कहा कि जरूर इसका इलाज हो सकता है, पर अब वह प्रेत उस लड़की का खून और मांस चख चुका है। वह प्रेत अब छाया नहीं रहा। उसे वहां से निकालकर किसी और के शरीर में जगह देनी होगी, और वह कोई या तो तुम हो सकते हो या फिर तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति, क्योंकि प्रेत जिद्दी होते हैं। वह अपना मनपसंद शरीर तभी छोड़ते हैं जब उसे भेजने वाला या उसका कोई सगा अपने शरीर में उसे जगह दी। और उस अघोरी ने यह भी कहा कि प्रेत के चंगुल में वह लड़की कुछ ही दिन जी पाएगी और मरते ही वह भी प्रेत ही बनेगी, और तुम्हारे शरीर में रहने और तुम्हारा मांस खाने और खून पीने का उसे पूरा अधिकार होगा, क्योंकि तुमने उस पर प्रेत छोड़ा था। अपने पाप मुझे अब इस कदर डरा रहे थे कि मैं पागल सा होने लगा था। मैंने फैसला किया कि उस प्रेत को मैं अपने ऊपर लूँगा। इस काम में उन अघोरियों ने मेरी मदद की। वही लोग उस लड़की के घर गए और उस बेकसूर लड़की को उस प्रेत से आज़ाद कराया। अब सज़ा भुगतने की मेरी बारी है। आज मैं फिर अकेला हूँ। कभी कभी बीमार भी रहता हूँ। पढ़ाई छोड़ दी है और खुद से नफरत हो चली है। वह प्रेत मेरे अंदर रह रहा है। इस बात से मुझे डर तो लगता है, पता नहीं कब वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। उन अघोरियों ने कहा है कि इस वक्त मेरा मनोबल मजबूत है, इसीलिए प्रेत प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, पर वह मेरा मांस खाकर और खून पीकर धीरे धीरे प्रबल होगा, और फिर मेरे कमज़ोर पड़ने पर वह तांडव मचाना शुरू कर देगा। मैंने उन अघोरियों से पूछा था कि इस प्रेत को मुझसे दूर करने का कोई और उपाय नहीं है क्या, यानी कि उसे किसी और इंसान पर छोड़े बिना दूर करना मुमकिन नहीं होगा क्या। तब उन अघोरियों ने कहा कि जब तक तेरे पापों की भरपाई नहीं होगी, तब तक तुझे इस बला से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तू और गहरे पापों के दलदल में उतरना चाहता है तो अपने किसी परिवार के सदस्य को चुन ले जिस पर तू इस भयानक प्रेत को छोड़ सके। मैंने निश्चय कर लिया है कि अब अच्छाई के रास्ते पर चलूँगा और खुद ही अपने पापों की सज़ा भुगतूँगा, चाहे फिर क्यों न मेरी जान चली जाए। मित्रों, मेरे लिए दुआ करना। दूसरी कहानी इस प्रकार है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की वह बात आप सब से कहने जा रहा हूँ जिसे आज तक मैंने डर और खौफ के कारण सबसे छुपाया था। मेरा नाम एकलव्य पंत है और मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। 7 साल पहले की बात सामने बताने जा रहा हूँ। हमारा घर दिल्ली में
पोपड़वाड़ी में है। ठीक हमारे घर के सामने मटुम्मा नाम की एक डरावनी बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बच्चों को डराने, पेड़ पौधों को एसिड से जला देने और लोगों पर मैली विद्या का प्रयोग करने के लिए बदनाम थी। मटुम्मा के दोनों बेटे और उसकी बहुएं उसे छोड़कर अलग हो गए थे। मटुम्मा रात रात भर जागकर, आग जलाकर पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ती रहती थी। पूरे मोहल्ले में उसका आतंक था। कोई उसके मुंह नहीं लगता था। हम सब बच्चे तो उसके घर के पास भी भटकते नहीं थे। कभी कभी क्रिकेट खेलते वक्त गेंद चली जाए उसके घर पर, तो गेंद वापस लाने सारे बच्चे मिलकर ही उसके घर जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि मटुम्मा जादू टोने करके औरतों के बच्चे गिरवा देती थी और लोगों पर मैली विद्या से टोटके करके उनका खून चूसती थी। मोहल्ले में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। एक दिन अचानक मेरी नींद सुबह 6 बजे खुल गई। मुझे सिर फाड़ देने वाली बू आ रही थी। मैंने माँ से शिकायत की। मेरी माँ भी बोली कि उसे भी दुर्गंध आ रही है। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो उस डरावनी बुढ़िया मटुम्मा के घर से धुआं निकल रहा था। माँ बोली कि पक्का उस बुढ़िया ने कुछ अनशन पकाया होगा। इतना बोलकर माँ फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से खिड़की से झांकने पर मुझे पता चला कि मटुम्मा हमारे छज्जे पर बैठकर खून की उल्टियाँ कर रही है। मेरा दिल दहल गया। जो बुढ़िया ठीक से चल नहीं पाती, वह छज्जे पर कैसे चढ़ गई और उसे खून की उल्टियाँ क्यों हो रही है, यह सोचकर मेरा सर चकराने लगा। मैं फौरन भागकर चौक में गया तो देखता हूँ मटुम्मा छत पर से मुझे ही घूर रही थी और उसने हाथ मेरी ओर करके मुझे अपने पास आने को कहा। मेरी तो पैंट गीली हो गई। मैं भागकर अपने घर में घुस गया और डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा और फिर से बिस्तर में घुसकर सो गया। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और खून उगलती मटुम्मा के बारे में सोचे जा रहा था। और परेशानी की बात तो यह थी कि दुर्गंध अभी भी आ रही थी। सुबह 10 बजे जब फिर से मेरी नींद खुली तो देखा मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा थी। सब बात कर रहे थे कि मटुम्मा 3 दिन पहले ही मर गई थी और उसी की बदबू सबको आ रही थी। मेरा कलेजा तो जैसे मुंह को आ गया, क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे ही मटुम्मा को छज्जे पर खून उगलते देखा था और मेरी बदनसीबी से उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई और उसके मुझे बुलाने का क्या मतलब होगा, यह बात मुझे पागल किए जा रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा है। मैं फिर से हॉस्टल से घर जाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं कि
फिर से उस पापी बुढ़िया के भूत ने मुझे डराया तो मैं क्या करूँगा। और कहीं अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो मेरा क्या होगा। मैं अभी भी पूरी तरह से डर के साये में हूँ। मेरी सलामती के लिए दुआ करना दोस्तों। तीसरी कहानी इस प्रकार है। मेरे दादा विठल दास लखानी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिता राजेश लाखानी को हमारे खानदानी व्यापार धंधे में खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली और बॉन्ड राइटर बन गए। मेरे पिता और उनके 2 भाई सब साथ ही रहते थे। मेरे दोनों चाचा मेरे पिता के साथ ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन मेरी सबसे छोटी चाची का असली रूप मैंने देखा, तब मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरे छोटे चाचा की घरवाली यानी मेरी चाची स्वभाव से काफ़ी झगड़ालू और जहरीली थी। उसे घर का काम करने में और घर के बड़ों का मान रखने में कोई रुचि ना थी। मेरे दादा और दादी को वह बार बार अपमानित किया करती थी और उसकी गतिविधियां भी काफ़ी संदिग्ध थी। एक रात 3 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आकाश की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैंने फौरन नीचे जाकर और पड़ताल की तो देखा कि चाची ने अपने मुंह पर खून लगा रखा है और उनके एक हाथ में मरी हुई बिल्ली की मुंडी थी और दूसरे हाथ में बिल्ली का धड़ था। चाची का वह डरावना रूप देखकर मैं तो दहल गया। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। डर के मारे मेरी छोटी सी चीख निकल गई और मेरी बुरी किस्मत की चाची ने वहाँ मुझे देख लिया। चाची फौरन उसी हाल में मेरे पीछे भागी। यह सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैं कांपता हुआ अपने रूम की ओर भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात को मैं पूरी तरह से सोया नहीं, सुबह तक जागता रहा और जब दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वह मेरा हाल भी उस सरकटी बिल्ली जैसा करेगी। मेरी तो ज़बान हलक में उतर गई। मैं ना तो हाँ बोल पाया और ना ही ना बोल पाया। वह धमकी देकर पलटकर वापस चली गई। अब आगे मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। मुझे लगता था कि कहीं यह डायन जैसी चाची कहीं मेरे खानदान में से किसी का भोग ना ले ले। करीब 1 आध हफ्ते के बाद फिर से देर रात मेरी नींद खुली। बरामदे में कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा तो उधर मेरी चाची खड़ी थी और उनके साथ कोई अघोरी तांत्रिक भी खड़ा था और वह तांत्रिक सिर्फ कच्छा पहने
खड़ा था और उसके पूरे बदन पर राख मली हुई थी। अब मैं रुक नहीं सकता था। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहाँ इकट्ठा कर लिया। मेरे दादा दादी, पिताजी, माँ और मंझले चाचा, छोटे चाचा और मंझली चाची फौरन उठ गए और नीचे बरामदे में आ गए। छोटी चाची को और उस अधनंगे अघोरी को भागने का मौका नहीं मिला। हम सब ने उन दोनों को घेर लिया और वहीं मेरे छोटे चाचा ने मेरी डायन जैसी चाची को खूब धोया और उस अघोरी को भी मार भगाया। अगले ही दिन छोटे चाचा का तलाक हो गया। हम सब कोर्ट में थे। वहाँ भी छोटी चाची मुझे ही घूर रही थी और सबके सामने उसने मुझे कहा कि मेरी बर्बादी का कारण तू बना है, मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगी। इतना बोलते ही मेरे पिता और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उस डायन को मुझसे दूर धक्का दे दिया। उसकी धमकी सुनकर मैं पूरी तरह खौफ में था। हम सब कोर्ट से घर आ गए। धीरे धीरे मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगा। पर एक दिन मेरा डर सच्चाई में बदल गया जब फिर से देर रात मेरी नींद खुली। जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो देखा कि मेरी चाची और वह अधनंगा अघोरी मेरे पलंग के पास खड़े हैं। मैं चिल्लाने वाला ही था कि चाची ने मेरे मुंह को दबोच लिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने एक कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली पर सुई घुसाई और थोड़ा सा बूंद भर खून ले लिया और अलमारी से मेरे कपड़े निकालकर अपनी थैली में भर लिए और फिर वह दोनों मुझे पलंग से नीचे फेंक कर भाग निकले। मैंने फिर से शोर मचाया पर सब इकट्ठा हुए तब तक वह दोनों दूर जा चुके थे। मुझे पता नहीं वह डायन औरत और वह अघोरी मेरे बाल, खून और कपड़ों के साथ क्या करने वाले हैं, पर मैं खौफ में जी रहा हूँ। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की पर उन लोगों का कोई पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं कि मैली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीज़ों के सहारे उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून भी चूस सकते हैं और कभी भी उसे बीमार बना सकते हैं या मार भी सकते हैं। ऊपर वाला जाने मेरा अंजाम क्या होगा। मैं तो आज पूरी तरह से दहशत में जी रहा हूँ। दोस्तों, यह थी सब्सक्राइबरों की भेजी मैली विद्या या तांत्रिक विद्या से जुड़ी कुछ खतरनाक घटनाएं। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि मैं वीडियो थोड़ी लंबी बनाया करूं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी का निवेदन मानते हुए वीडियो को थोड़ा लंबा बनाया है और कहानियों की टाइमिंग भी थोड़ी लंबी करी है।
दोस्तों, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आगे भी मैं ऐसी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। तो देखते रहिए हॉन्टिंग वर्ल्ड, क्योंकि आगे भी हम ऐसी कहानियाँ एवं घटनाएं लाते रहेंगे। गुड बाय।